किसी कवि ने बड़े ही कमाल की बात कही है, ऊंचे उठो तो ऐसे उठो कि बुलंदी भी फक्र करे, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। नमस्कार, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जिसकी वजह से मेरी खास पहचान बनी हुई है यूट्यूब के क्षेत्र में, वो वजह है शिक्षक। मेरे जितने भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हुए हैं, जितने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो टॉपिक रहा है वो शिक्षक बनाने का टॉपिक रहा है। मैंने हमेशा से शिक्षक के ऊपर फोकस किया है, लेकिन इसके बीच बीच में जो चीज़ें उत्तर प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के ज़िले से, उत्तर प्रदेश से निवास करता हूं, तो जो चीज़ें उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूं वो चीज़ें मैं आपको देता रहता हूं और हर एक तरीके से आपका सहयोग करने का पूर्ण कोशिश करता हूँ। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक खुशखबरी बताता हूं कि जो भी मित्र बीटीसी डीएलएड का एडमिशन का इंतजार कर रहे थे, 2020 के छात्रों ने डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए अपनी क्या किया था, अपना जो है एक वर्ष छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें करना था तो बीटीसी करना था। इस वजह से 2020 में उन्होंने बीएड में एडमिशन नहीं लिया और ना ही वो कोई कोर्स कर रहे हैं। एक वर्ष उनका गायब गया केवल इसी डीएलएड की वजह से। आखिरकार वह डीएलएड आ चुका है आपके बीच में, और अभी तक जो है विस्तृत विज्ञापन तो नहीं आया है, लेकिन एक संक्षिप्त नोटिस के जरिए आपको सूचित किया गया है कि 20 तारीख से, ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई से आपका आवेदन प्रारंभ है। इस बात में कोई शक नहीं है, 20 जुलाई से आपका आवेदन 110% प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, 20 जुलाई के अपराह्न से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा, अर्थात 12 बजे के बाद। ठीक है, आइए चलिए आपके विशेष विषय पर बात करते हैं। जिस प्रश्नों को आप हमसे लगातार पूछ रहे हैं कमेंट के माध्यम से, उन प्रश्नों पर हम बात करते हैं। और हमारे इस चैनल का, आपके इस परिवार का दायित्व आपके लिए क्या होने वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे और भविष्य की रणनीतियों को साझा करेंगे, जो यह चैनल, जो यह परिवार आपके लिए आगे कुछ बड़ा करने का प्लान करेगा। ठीक है, आइए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है, भैया आयु सीमा क्या रहने वाली है, मेरी आयु कितनी है, इतनी है तो एडमिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। 1 जुलाई 2021 तक, 1 जुलाई 2021 तक मिनिमम आपका 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2021 तक आप जोड़ लीजिएगा। अगर आपका 18 वर्ष कंप्लीट होता है तो आप इस प्रशिक्षण कोर्स में, शिक्षक बनने के कोर्स में आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए 38 वर्ष है, जो एससी कैटेगरी है उनके लिए 40 वर्ष है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 35 साल। अगर आप 35 वर्ष से ऊपर हैं तो बीटीसी या डीएलएड प्रशिक्षण आप नहीं कर सकते हैं। आइए चलिए अगली बात करते हैं योग्यता की। ज़्यादातर कुछ मित्रों के मन में एक शंका सवार हो जाता है, एक भूत सवार हो जाता है, जैसे कि कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो कक्षा 10वीं से कक्षा 8वीं से उनका टारगेट होता है कि मुझे जीवन में शिक्षक बनना है, तो कक्षा 12 तक आते आते उफनाते लगते हैं कि भैया 12 में पास हो गया हूं, तब क्या करूं जिससे मैं मास्टर जल्दी से बन जाऊं। तो मित्रों, जो डीएलएड बीटीसी उत्तर प्रदेश का होता है, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसकी योग्यता ग्रेजुएशन पास होती है। ठीक है, ग्रेजुएशन पास होती है। ग्रेजुएशन से पहले आप इस परीक्षा को नहीं, मतलब इसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इस विषय पर बात हो गई है। कक्षा 12 के छात्र कमेंट न करिएगा, आपके पास बीएलएड करने का मौका है। कभी मैं बीएलएड पर वीडियो बना देता हूं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है उस पर मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा कि कक्षा 12वीं के बाद 4 वर्षीय कोर्स होता है। कई यूनिवर्सिटियां, झांसी यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटी इस प्रशिक्षण को शुरुआत भी की है। 4 वर्षीय प्रशिक्षण होता है, 30 हजार रुपए प्रतिवर्ष का फीस होता है। उसके बारे में हम डिटेल्ड वीडियो एक बना देंगे। 12 के छात्र निश्चिंत रहिए, यह निशांत ज्ञान, यह नितिन उपाध्याय आपका भाई आपके साथ है। आगे हम बात करते हैं भैया डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा। कुछ लोग बात करते हैं मेरा निवास प्रमाण पत्र भैया 4 साल पुराना का चलेगा, मेरा आय प्रमाण पत्र अपने नाम पे बनवाऊं कि अपने पति के नाम पे बनवाऊं। कुछ लोग जिनकी शादी हो गई है, वो महिला है तो कह रही है अपने पति के नाम पे बनवाऊं कि अपने नाम पे बनवाऊं। कुछ लोग जो जिनकी मतलब कि जो लड़के हैं वो कह रहे हैं अपने नाम का बनवाऊं कि अपने बाप के नाम का बनवाऊं, पिताजी के नाम का बनवाऊं। ठीक है, पिता का मतलब बाप ही होता है। इसे आप गलत वे में ना लीजिएगा कि मैं किसी के ऊपर तंग कर रहा हूं, ऐसा कोई मेरा विशेष नहीं है। देखिएगा,
जो आय प्रमाण पत्र होता है, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि आय जो प्रमाण पत्र होता है कभी भी स्टूडेंट के ऊपर नहीं बनता है। इस समय आप क्या है, इस समय आप एक स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी हैं और आपका इनकम कुछ नहीं है। अगर आप महिला हैं, आपकी शादी हो गई है तो आप अपने पति पर आश्रित हैं, और अगर आप एक छात्र हैं तो आप अपने पिता पर आश्रित हैं। वर्तमान में भले ही आप कुछ कर रहे हो, भले ही आप कोई सोर्सेस कर रहे हो, कोई कहीं से आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन नहीं माना जाता है जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं। इस बात को स्पष्ट कर लीजिएगा। आप जो प्रमाण पत्र बनवाएंगे, आय प्रमाण पत्र, वह अपने पिताजी के नाम पर बनवाना है और महिलाएं अपने पति के नाम पर बनवाएंगी। ठीक है, आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। और मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देता हूं कि कुछ लोग अब पूछेंगे भैया मेरा आय प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा तो क्या करूंगा। इससे पहले मैंने बताया था कि आपको आय प्रमाण पत्र रेडी रखना है, और अगर नहीं है तो अभी आप फॉर्म डाल दीजिए, आय प्रमाण पत्र आ जाएगा। और हाँ, मैं बताता हूं कि आय प्रमाण पत्र लगेगा, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र लगेगा, उसके बाद अगर आप कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं आरक्षण का तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जनरल सामान्य वर्ग, अर्थात सामान्य वर्ग का मतलब आप समझ रहे हैं, तिलक तराजू और तलवार को सामान्य वर्ग में रखा गया है। अर्थात तिलक का मतलब पंडित ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण वर्ग के लोग, तिलक, उसके बाद तराजू का मतलब जो अग्रहरी होते हैं, ठीक है, वो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जो तलवार मतलब जो छत्री होते हैं वो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं। ये जनरल कैटेगरी के होते हैं। आप सभी लोग कैटेगरी तो जानते ही होंगे। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने लेखपाल से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। आपके हल्के का जो लेखपाल होगा, हल्के मतलब आपके क्षेत्र का जो लेखपाल होगा, वो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना देगा। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का लाभ क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूं। जब मेरिट लगेगी तो ईडब्ल्यूएस का जो मेरिट जाएगा ओबीसी से कम जाने वाला है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है ओबीसी से कम चला जाए, नहीं तो ओबीसी के बराबर ही रहेगा ईडब्ल्यूएस का मेरिट। ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस का फायदा इतना होने वाला है। और अगर आपकी आय 8 लाख से कम है तो भैया मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जिनके पिताजी नौकरी करते हैं और जिनके पिताजी नौकरी करते हैं वो भी बनवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पिताजी टीचर हैं, आपके पिताजी सिपाही हैं, दरोगा हैं, उनका पूरा आय जोड़ लीजिए जो महीने का वेतन पाते हैं। अगर 8 लाख से ऊपर जा रहा है वर्ष का तो आप नहीं बनवा पाएंगे। 8 लाख से नीचे रहेगा तो बनवा ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, आवेदन कब से प्रारंभ होगा तो मैं आपको बता दूं, 20 जुलाई से आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। 20 जुलाई से आवेदन प्रारंभ हो जाएगा और यह आवेदन जो है 11 अगस्त तक चलने वाला है। ठीक है, 11 अगस्त तक। हालांकि 11 अगस्त से डेट आगे बढ़ेगी और इसका क्या रीजन है आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, विस्तृत विज्ञापन कब तक, मैंने अगला टॉपिक डाला है विस्तृत विज्ञापन तक कब तक, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट www.dled.gov.in पर जाते हैं तो वहां पे जो डीएलएड का पोर्शन है जब आप उसे क्लिक करते हैं तो अभी वहां पे नॉट शेड्यूल्ड दिखाया जा रहा है। अर्थात आपकी जो विस्तृत विज्ञापन है वो ऑफिशियल साइट पे अभी नहीं आई है। 2-3 दिन के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑफिशियल साइट पर अभी एक छोटा सा नोटिस जारी किया गया, 20 तारीख से आपका ऑनलाइन शुरू होगा। अभी वेबसाइट पे कुछ प्रोसेसिंग चल रही होगा, कुछ साफ सफाई का काम चल रहा होगा, कोई रणनीति बन रही होगी, क्योंकि वेबसाइट बनाया जाता, तैयार किया जाता है आपके एप्लीकेशन लेने के लिए। तो वेबसाइट पर काम चल रहा है। 2-3 दिन के अंदर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीजें खुलने लगेंगी। अभी विस्तृत विज्ञापन नहीं आया है। ठीक है, लेकिन एक नोटिस आया है, 20 अगस्त से आपका एडमिशन मतलब ऑनलाइन डेट शुरू हो जाएगा। अब मेरिट की बात करते हैं मित्रों। मेरिट इसमें कैसे बनती है, अगला टॉपिक मैंने लिखा है मेरिट। मित्रों, हाई स्कूल का परसेंटेज, इंटर का परसेंटेज, ग्रेजुएशन का परसेंटेज आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, उसे जोड़ने के बाद आपकी मेरिट बन जाती है। अब यहां पे मैं बात कर लेता हूं, अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो कैसे होगा। कुछ लोग, ज्यादातर लोग यही पूछते भैया मेरा ग्रेडिंग सिस्टम है तो मेरा कैसे होगा। मैं आपको बताता हूं, चाहे ग्रेडिंग सिस्टम हो चाहे जो हो। अभी उत्तर प्रदेश की मैं बात बताऊं तो उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की जो परीक्षा होती है वो ग्रेडिंग सिस्टम पर है। किस पर है? ग्रेडिंग सिस्टम पर। मतलब कि नंबर दिया रहता है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया जाता है कि कितना नंबर दिया गया है। आपको केवल पास कर दिया जाता है ए ग्रेड बी ग्रेड से। लेकिन वहां पर भी नंबर को आप जोड़ लीजिए। नंबर को जोड़ने के बाद आप अपने पूर्णांक से नंबर को भाग दे दीजिए, उतना आपका परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, और कहीं कहीं पर अगर समस्या होती है तो जब विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा आप साइबर कैफे के पास जाएंगे आवेदन करने के लिए। जो इसके जानकार होंगे वो आपका क्लियर कर देंगे। कोई भी समस्या नहीं होगी, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका कोई भी वहां पे ग्रेडिंग सिस्टम हो चाहे जो सिस्टम हो। ठीक है, तो मेरिट जैसे बनेगी देख लीजिएगा। ठीक है,
और अब कितने नंबर पर मेरिट लगने वाली है, इस विषय को मैंने पहले भी कई बार चर्चा किया है। अब इस बार मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा कि कितने पर मेरिट लगेगी। मैंने बताया है 235 के ऊपर जनरल की मेरिट लगेगी, 230 के लगभग ओबीसी की मेरिट लगेगी, 220 से 225 इतनी एससी की लगने वाली है, ठीक है। उसके बाद 190 से 210 के बीच एसटी की लगने वाली है। पीएच कैटेगरी के जो मेरिट लगने वाली है, दिव्यांग जो होते हैं उनकी भी मेरिट 190 से 210 के बीच लगेगी। इन्हें जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगर सरकारी कॉलेज की बात की जाए, सरकारी कॉलेज में उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या तो 10,600 है, केवल 10,600 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अब ज़्यादातर मित्र हमसे पूछते हैं भैया हॉस्टल सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जो सरकारी हॉस्टल हैं, कहीं कहीं पर हॉस्टल नहीं है, कहीं कहीं पर है, और जहां है वहां इतनी खराब स्थिति है कि आप जब हॉस्टल में रहने जाएंगे तो उसकी छत आपके सर के ऊपर कब गिर जाएगी कोई पता नहीं है। आप शहीद हो जाएंगे डीएलएड के चक्कर में अगर आप हॉस्टल में रहने वाले हैं। कहीं पर व्यवस्था सही है, लेकिन कहीं पर इतनी खराब व्यवस्था है कि छत आपके सर पे गिर जाएगी, आप डीएलएड में शहीद हो जाएंगे। तो मान के चलिएगा हॉस्टल जहां पे है वहां बुरी स्थिति है, और जहां पे नहीं है वहां पे आपको प्राइवेट रूम लेना पड़ेगा। और हम आपको आपका भाई होने के नाते यही सजेशन देंगे, आप प्राइवेट रूम लेकर के अगर आप बाहर ही पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िएगा, हॉस्टल के चक्कर में मत पढ़िएगा, ठीक है। उतना ही खर्चा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-1,500 फादिल लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं कितने प्रतिशत पर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। कुछ लोग हमसे कहते हैं भैया हमारा ग्रेजुएशन में 49% है, हाई स्कूल में 60% है, इंटर में 55% का, भैया मुझे प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक है। उनके मन में शंका रहती है कि इतना मेरिट जाता है, मेरा तो 200 नहीं बन रहा है, 180 नहीं बन रहा है, 160 नहीं बन रहा है, तो मुझे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपको प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। अब यह क्यों? क्योंकि बहुत हजारों वर्ष पहले की बात है, 10,000 साल पहले ऋग्वेद काल की बात है, जब बीटीसी के लिए लोग तरसते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है बीटीसी की, आपके शहर में, आपके गांव में भी जितने कॉलेज होंगे, थोड़ा सा अगर बड़ा कॉलेज होगा तो बीटीसी का है, वो लोग जो है मान्यता जरूर ले लिए होंगे। उनके भी पास 80 सीटें, 60 सीटें, 90 सीटें हो गई होंगी, ठीक है। तो 2,80,000 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और 2,80,000 बच्चे कभी भी इतने जल्दी एडमिशन नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको कितनी कम मेरिट हो, केवल आपको एक ग्रेजुएशन वाला जो क्राइटेरिया होता है उसे पार करना है, और आपका एडमिशन 100% होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है। तो आपका कितना भी मेरिट हो, केवल ग्रेजुएशन का आप पारा पूर करिए, जो क्राइटेरिया है, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। आगे फीस की बात, ज़्यादातर लोगों ने हमसे फीस के बारे में पूछा, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, जिसे सरकारी कॉलेज या डाइट कॉलेज कहते हैं, अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो 10,600 रुपये प्रति वर्ष का फीस है। कितना है रुपया? 10,600 रुपये आपका सरकारी कॉलेज का फीस है। और प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो 41,000 रुपये आपकी प्राइवेट कॉलेज की फीस है, ठीक है। इतना सरकारी फीस होता है 41,000 रुपये। लेकिन भैया जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो काउंसलिंग के समय पहले स्थान पर जिस संस्था को वरीयता देंगे, प्राइवेट कॉलेज, अगर आपका मेरिट कम है तो आप जानते हैं कि हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, तो आप प्राइवेट कॉलेज जहां से आप करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, जहां से आप करना चाहते हैं उस कॉलेज से पहले संपर्क कर लीजिएगा कि मुझे आपके यहां से बीटीसी करना है, ठीक है। डायरेक्टली आप काउंसलिंग करा के जाएंगे तो भी दादा बनेंगे, ठीक है। वो लोग आपसे ड्रेस के नाम पे 15,000 रुपये वसूलेंगे, लेकिन आप पहले जाकर के उनसे संपर्क करिए। काउंसलिंग के समय पहला विद्यालय जो आप देंगे लगभग वही कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। आप उनसे संपर्क करिए कि मुझे आपके यहाँ से बीटीसी करना है, ऐसी परिस्थिति है, मैं कॉलेज आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, उसके विषय में भी बात करिएगा। और वहाँ पे ये भी बात करिएगा कि फीस वाला जो सिस्टम है वो आप क्या रखने वाले हैं, तो क्लियर कर लीजिएगा पहले ही, ठीक है। काउंसलिंग करा के आप सुल्तानपुर के हैं, आप मेरठ चले जाएंगे, काउंसलिंग करा के आप सुल्तानपुर के हैं चले जाएंगे आगरा, तो वहाँ पे भाई समस्या तो होगी ही, ठीक है। जहाँ से करना हो, प्राइवेट कॉलेज से करना हो, तो आप वहाँ पे पहले संपर्क कर लीजिएगा, तभी जो है काउंसलिंग के समय पहला विद्यालय उसे करिएगा। अब जो काउंसलिंग होगा तो निशांत ज्ञान आपके साथ रहेगा, मैं लगातार आपको बताऊँगा कि कैसे क्या करना है, लेकिन यहाँ पर भी बता देता हूँ। अब ज़्यादातर क्वेरी आ रही है ग्रेजुएशन में कितने प्रतिशत होना चाहिए। कुछ लोग इस कन्फ्यूजन में है कि मेरा भैया ओबीसी है, 48% है, एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब 2019 में बीटीसी हुआ था, जब 2019 में डीएलएड हुआ था, डीएलएड का ही पूर्व प्रचलित नाम बीटीसी था,
उस समय जनरल की जो क्राइटेरिया थी, जनरल के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मांगा गया था। अगर आपका 50% से कम है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका सिलेक्शन, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ओबीसी, ध्यान रखिएगा, ओबीसी, एससी और एसटी, अभी कुछ लोग कहेंगे भैया सरकारी रिजल्ट पे जनरल ओबीसी को 50% दिया गया है, सरकारी रिजल्ट पे अभी वैसे ही छाप दिया गया है, आगे जब विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ये चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है। तो ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए 45% अनिवार्य किया गया है, ठीक है। आप ओबीसी है, 45% के ऊपर है तो आप डीएलएड कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। सरकारी रिजल्ट वाली जो वेबसाइट है उसमें 50% लिख दिया गया है, गलती से लिख दिया गया होगा, हो सकता है इस वर्ष 50% करने वाले हों, अभी ये भी समस्या है। लेकिन पिछले वर्ष 50% जनरल के लिए किया गया था, 45% ओबीसी, एससी, एसटी के लिए किया गया था, और आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष भी यही होने वाला है, ठीक है। इससे कम रहता है, कुछ लोग कहेंगे इससे कम है तो भैया मेरा एडमिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इससे भी कम है तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप डीएलएड, बीएड और बीटीसी के चक्कर में ना पड़िए, सीधी बात। अगर आपका 45% भी नहीं है, 38%, 39%, 40% के है तो आप इसके चक्कर में ना पड़िए, मैं सीधी बात आपको बोलता हूं। क्योंकि आगे आने वाले समय में एकेडमिक मेरिट की बहुत बड़ी महत्ता होती है। आप कहीं ना कहीं चैन से बाहर हो जाएंगे तो आप 2 लाख रुपए खर्चा करके डीएलएड करके कोई फायदा नहीं होगा। इससे कम अगर आपका है तो कोई प्राइवेट कॉलेज वाला एडमिशन तो करवा ही देंगे किसी तरीके से, एडमिशन प्राइवेट कॉलेज वाले करवा देंगे, आपका 45% से कम होगा तब भी। लेकिन फिर आपका उद्देश्य अगर डीएलएड करना हो, डीएलएड करके शादी करना उद्देश्य हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर डीएलएड करके नौकरी करना उद्देश्य हो तो आप मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि नौकरी आगे बड़ी समस्या होगी अगर आप 38%, 39% वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं फाइनल ईयर के छात्रों को मौका। सबसे ज्यादा मित्रों हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग अब की बार फाइनल ईयर में हैं। क्या है, ज्यादातर लोग फाइनल ईयर में हैं और लगातार हमसे कमेंट करते हैं भैया मेरा 16 तारीख से एग्जाम है, मेरा 21 तारीख से एग्जाम है, मेरा 28 तारीख से एग्जाम है, मेरा 18 अगस्त तक रिजल्ट आएगा तो कैसे क्या होगा। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं लोगों के मन में, ठीक है। तो मेरा तो 1 वर्ष बर्बाद हो जाएगा। अभी देखिए, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनल ईयर के छात्रों को मौका मिलना चाहिए, ठीक है, मिलना चाहिए और मिलेगा भी। अब कुछ लोग कहेंगे कि सरकार बड़ी जालिम है उत्तर प्रदेश की, यह जो है यूपी पीईटी की वैकेंसी आई उसमें जो है सरकार ने डेट नहीं बढ़ाया, बीटीसी में डेट कैसे बढ़ाएगी। तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये जो डीएलएड प्रशिक्षण है कोई नौकरी वाला प्रशिक्षण नहीं है। इसमें आप सरकार को रेवेन्यू देंगे, क्या देंगे, सरकार को रेवेन्यू देंगे। पहले 2 साल 3 साल आप सरकार को रेवेन्यू देंगे, ठीक है। कोई भी सरकार अपना फायदा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचती है एडमिशन हो जाए। और मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि डेट 100% आगे बढ़ने की संभावना है और आपके हित में डेट को आगे बढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे जो है प्राइवेट कॉलेज वालों को ज़्यादा फायदा होगा। 2020 में तो उनका 1 सत्र शून्य चला गया, कितने पैसे लगा करके वो कॉलेज बनवाते हैं और 1 साल बर्बाद हो गया। कैसे कैसे उनका मैनेजमेंट चला होगा वही जानते हैं, ठीक है। जिनके पास कॉलेज होगा वो समझ रहे होंगे। हमारे वीडियो को कुछ लोग मैनेजमेंट वाले भी देखते हैं, वो आपकी बातें को मैं समझ रहा हूँ कि आप किस तरीके से 1 वर्ष बिताए होंगे, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, ठीक है। आपने अपने शिक्षकों को किस तरीके से वेतन दिया होगा कि आपके ऊपर किस तरीके की आफत आई है 1 साल के बीच, मैं जानता हूँ इसे, ठीक है। तो फाइनल ईयर के छात्रों को मौका दिया जाना चाहिए। और प्राइवेट कॉलेज के जितने भी संगठन हैं, मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूँगा, आप सरकार के ऊपर दबाव बनाइएगा। आगे आने वाले समय में डेट को आगे बढ़वाइए, तभी जाकर के सीटें कंप्लीट होंगी। और अगर फाइनल ईयर के छात्रों को मौका नहीं दिया जाता है तो मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 40,000 सीट भी नहीं पूरी होगी, 40,000 सीट भी नहीं भरी जाएगी, यहीं पे मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए आगे जो होगा आपके सामने ही आएगा। अभी तक मैंने जो आपको बताया है, जो आपसे कहा है, लगभग चीज़ें सत्य हुई हैं। ये भी चीज़ें देखिए, अब भविष्य हमारे हाथ में तो है नहीं। कुछ लोगों ने कहा भैया आप कुछ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी में कोई अधिकारी नहीं हूँ, ना ही मैं शासन सत्ता चला रहा हूँ। मैं डेट को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। जो चीज़ें होंगी वो आपके सामने आएंगी, हम भी जानेंगे, आप भी जानेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे लोगों को पता चले, लोग इस पर फोकस करें। यही होता है वीडियो बनाने का उद्देश्य। क्या होता है, वीडियो में किसी चीज़ को अगर बड़े से लेटर में थंबनेल बनाया गया है, फाइनल ईयर के छात्रों को मौका नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों की नज़र में यह वीडियो आए, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी ग्रुप में ही शेयर करिए, दूसरे के पास पहुंचाइए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, जहां भी आप हैं पहुंचाइए, आपको मौका जरूर मिलेगा, ठीक है।
चलिए आगे हम बात करते हैं जो ऑफिशियल साइट है, तो ऑफिशियल साइट www.dled.gov.in है। इसे पे आप जो है जो भी चीज़ें होगी अथेंटिक इसी पे बताई जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो विस्तृत विज्ञापन वाले मैटर है अभी नहीं आया है, कुछ दिन में आ जाएगा, 2-1 दिन में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं निशांत ज्ञान की भूमिका आपके जीवन में क्या रहने वाली है। मित्रों मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि निशांत ज्ञान जब उदय हुआ था, अर्थात निशांत ज्ञान का जब जन्म हुआ था तो उसने शिक्षक बनाया था लोगों को। अब निशांत ज्ञान अपने युवावस्था पे पहुंच रहा है तो लेखपाल बनाने लग गया। तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरे चैनल का, आपके परिवार का, मेरे चैनल मेरा नहीं है, आपके सहयोग से बना है, आपके परिवार, आपके चैनल का उद्देश्य यही है कि आप लोग अपने जीवन में सफल हो। और इस सफलता के लिए जितना मेरे से हो सकता है मैं अकेले काम करता हूं, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है मैं करने का प्रयास करता हूं। और आगे आने वाले समय में बीटीसी प्रशिक्षण के दरमियान, चाहे आप बीटीसी करते हैं या बीएड करते हैं, क्योंकि बीटीसी बीएड करने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मैं मानता हूं कि यूट्यूब पर ऑनलाइन के क्षेत्र में, ऑफलाइन के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, बहुत बड़े बड़े शिक्षक हैं जो छाए हुए हैं यूट्यूब की दुनिया में। लेकिन निशांत ज्ञान आने वाले समय में जो भी मित्र अभी से जुड़े हुए हैं, बीटीसी कर हमारे साथ जुड़ करके बीटीसी करेंगे, जुड़ करके बीएड करेंगे, अपने कोर्स को समाप्त करेंगे, साथ ही साथ टीईटी और सुपर टेट की तैयारी का जो हमसे अनुभव लेंगे, वो चीज़ें मैं काबिले तारीफ रहेंगी। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे भी मैं किस तरीके से ओवरऑल पूरा एक रणनीति बना करके चलूंगा कि आपको फाइनली किस तरीके से शिक्षक बनाया जाए। लेकिन इसके बीच में अगर कोई वैकेंसी आती है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है, यूपी लेखपाल की वैकेंसी आती है, या यूपीएसआई की वैकेंसी आती है, उसके बाद वीडियो की वैकेंसी आती है, तो इस पर भी हम बात करेंगे, इसके सिलेबस पर भी हम बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप ही के ऊपर वीडियो बने, उद्देश्य तो मेरा सेम है, अंतिम उद्देश्य शिक्षक बनना है। आपका भी अंतिम उद्देश्य, जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनका अंतिम उद्देश्य शिक्षक बनना है। लेकिन उसके बीच में अगर कोई नौकरी मिल जाती है तो कोई गलती है क्या? आपका अंतिम उद्देश्य शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनिए, इसमें कोई समस्या नहीं। एक लोग कह रहे थे भैया शिक्षक और सब इंस्पेक्टर की नौकरी में कौन सी बढ़िया नौकरी है? अरे पाओ तो कुछ, चाहे सब इंस्पेक्टर बन जाओ चाहे शिक्षक बन जाओ, पाओ तो कुछ पहले। अभी पहले से संपर्क बनाने लगते हो, जिससे मालूम पड़ता है दोनों नौकरी आपके हाथ में आ गई हो। अगर शिक्षक और सब इंस्पेक्टर की नौकरी में देखोगे तो सब इंस्पेक्टर की नौकरी अपने आप में बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पिस्टल खोस करके लाल कलर की बुलेट पर पी कैप लगा करके जब कोई व्यक्ति बैठता है और एक प्राइमरी का स्कूल का शिक्षक जब आगे से आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रौब रुतबा ज़्यादा होता है, ठीक है। पैसा भले थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मैं मानता हूँ कि पैसा हो सकता है वेतन में एक आध 4-6 हज़ार की इंक्रीजिंग हो मास्टर साहब के, लेकिन कहीं ना कहीं रुतबा, रौब, समाज की देखने का नज़रिया सब इंस्पेक्टर का अहमियत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब बातें अलग हैं, लेकिन मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फाइनल ईयर के छात्रों को मौका मिलने चाहिए और 100% मिलने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो लोग भ्रम में हैं वो लोग भ्रम की परिस्थिति में न रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे नए आते हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आगे आने वाले समय में 2024 तक सौभाग्य मेरे साथ रहा, भाग्य मेरा मित्र रहा और आपका सहयोग हमसे लगातार मिलता रहा तो कुछ बड़ा सुनामी जरूर लाएंगे। ध्यान रखिएगा, सुनामी, मैं तूफान नहीं कह रहा हूं, तू सुनामी लाऊंगा, सुनामी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।